आप सभी लोगों को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार तीज पर्व 2025 को 26 अगस्त को मनाया जाएगा। मैं आपको तीज पर्व की पूजन विधि बहुत ही आसान और साधारण तरीके से बताने जा रही हूँ, जिससे आप बहुत ही आराम से अपनी पूजन विधि कर लेंगे। इसके लिए हमें पूजा चौकी पर एक साफ़ कपड़ा बिछाना होगा लाल कलर का। उस पर बिछा करके उस पर आप फूल का आसन लगा दीजिए और शिव परिवार की जो तस्वीर है उसको उस पर विराजमान कर दीजिए। माता पार्वती को लाल वस्त्र, लाल चुनरी ओढ़ा दीजिए। उसके बाद घी का दीपक जला करके और एक धूपबत्ती चाहे अगरबत्ती जो भी हो आप उनको चढ़ा दीजिए। फिर उनकी तस्वीर पर फूल की माला और मौली धागा जो होता है, मौली धागा को भी उनको वस्त्र के रूप में उनको समर्पित कर दीजिए। शिव भगवान, शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा ज़रूर चढ़ाइए यदि आपको मिल जाता है। और माता पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर चढ़ाइए। भगवान गणेश जी को और माता को रोली का तिलक लगाइए और भोलेनाथ जी को चंदन का तिलक लगाइए। उन्हें घर के बने हुए जो भी आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी, आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकती हैं और साफ़ आटे का मीठा पुआ, पूड़ी, पकवान, जो भी हलवा, जो भी आप उनको आप बनाना चाहें साफ़ सफाई से बनाइए और उनको चढ़ाइए। और भीगे हुए चने आप उनको चढ़ाइए। उनको फूल और अच्छत उनको भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को उनको समर्पित करिए। और एक कलश में जल भी भर के रखिए। और अब मौसम के अनुसार जो भी फल में आपको मिल जाए वो भी उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जो है हाथ में फूल लेकर के आप फूल और अक्षत लेकर के तीज व्रत की कथा बहुत ही ध्यान से सुनिए। और उसके बाद तीज व्रत कथा सुनने के बाद आप अक्षत और जो चावल आपने लिया था वो वहाँ आप उनको समर्पित कर दीजिए, उस तस्वीर को। उसके बाद आप आरती करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करिए और उसके बाद फिर भोलेनाथ जी की आरती करने के बाद जल को, आरती कर लेने के बाद जल को 2 बार उनकी तस्वीर से आचमन करने के बाद उनको प्रणाम करिए। और पूजा में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए उनसे क्षमा मांगिए। और अपने परिवार की शुभ कामना करिए। आपकी जो भी मनोकामना है उनसे प्रार्थना करिए। और अपने परिवार की खुशी, अपने पति की लंबी उम्र के लिए उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद गणेश उनको प्रणाम करके और वहाँ पे जो भी आपने चना प्रसाद जो भी आपने चढ़ाया है उसको आप उनको प्रणाम करके आप उठा लीजिए और उनको घर के लोगों को बांट दीजिए। बाकी सारा सामान वैसे ही वहीं रहने दीजिए। उसको आप दूसरे दिन आप नहा धो करके साफ वस्त्र पहन करके जैसे आप नॉर्मल रोज़ की पूजा करते हैं वैसे ही आप पूजा कर लेने के बाद दिया जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए। और वहाँ पर जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उनको कुछ आप अपने पास रख लीजिए और कुछ आप दान कर दीजिएगा। और उसमें अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ पैसे रख कर दक्षिणा के रूप में रख करके आप उसको दान कर सकते हैं। और जो भी वहाँ पे आप उनकी शिव जी की जो परिवार की तस्वीर आपने वहाँ रखी है उसको आप अभी कुछ समय के लिए वहीं रहने दीजिए, उसको तुरंत मत हटाइएगा। और जो भी उस तस्वीर को फिर कुछ समय के बाद हटा करके अपने पूजा स्थान पर रखकर आप उसकी पूजा करिए।
और आपने जो भी वहाँ पर जो फूल पत्तियाँ जो भी चढ़ाई हैं उसको आप गमले में आप उसको रख दीजिए। आप उसको गमले में रख दीजिए, इधर उधर फेंकिएगा मत। फिर और जो लोटे में आपने जल रखा है उसको भी आप किसी पौधे में डाल दीजिए। और इसी तरह से आपका ये तीज व्रत और अपना दूसरे दिन जो है आप अपना पारण कर लीजिए। आप जिस तरीके से पूजा प्रार्थना करने के बाद आप पारण कर सकती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।